हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, आप लोगों के बीच इंडस स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म से, इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से आपके बीच हूँ। और आप लोगों को मॉर्फोलॉजी और फ्लोरिंग प्लांट्स पर मैंने विस्तार से विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की है। अलग अलग टॉपिक्स पर मैंने चर्चा की और काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसको जाना सीखा। आज मॉर्फोलॉजी और फ्लोरिंग प्लांट का लास्ट ये मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग सीबीएसई और नीट यूजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 35 ईयर्स से, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ये 50 क्वेश्चंस मैं आपको आज दे रहा हूं। इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग भी अभ्यास कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। और मैं समझता हूं इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद मॉर्फोलॉजी में आपके पास कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं। उस टॉपिक में हर तरह का टॉपिक इसमें कवर्ड है। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इस क्रम में पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, पहले कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं, है ना, ये क्या है? मॉडिफाइड। ऑप्शन ए इज स्टेम, ऑप्शन बी इज एडवेंटिशियस रूट, ऑप्शन सी इज प्रॉप रूट, टैप रूट, एंड ऑप्शन डी इज राइजोम। ये आप देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन आपने देखा, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए, ये जो है ये जो स्वीट पोटैटो है, मैंने जब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये टैप रूट नहीं बल्कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एडवेंटिशियस रूट। ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। See, the question number 2 is roots play insignificant role in absorption of water in. Roots play insignificant role in absorption of water in. Option A is P, option B is wheat, option C is sunflower and D is pistia. तो अब देखिए इसमें क्या है, बता रहे हैं रूट्स का जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए इनसिग्निफिकेंट रोल है, वो कुछ कोई खास रोल नहीं है। तो रूट्स को यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करना है तो नेचुरली उस तरह का पौधा होगा जो क्या होगा, जो खुद पौधा पानी में, एक्वाटिक प्लांट होगा, उसे ना पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों में एक्वाटिक कौन सा है? नेचुरली इट इज पिस्टिया, है ना। तो पिस्टिया प्लांट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन इज डी। क्लियर है आप लोग? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 इज वेलामेन इज फाउंड इन। याद कीजिए, वेलामेन मैंने आपको कहां पर पढ़ा है? वेलामेन इज फाउंड इन, है ना। वेलामेन इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन ए इज रूट्स ऑफ ए स्क्रू पाइन। केवड़ा का जो रूट होता है उसमें पाया जाता है, ये बता रहे हैं। दूसरा, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड का एरियल और टेरेस्ट्रियल रूट है, वो है। तीसरा, लीव्स ऑफ फिकस इलास्टिका। फिकस प्लांट जो है उसके पत्ती में होता है वेलामेन। और लास्ट इज एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स इसमें 2 ऑप्शन है, देखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। आपको मैंने बताया था कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इपिफिटिक प्लांट होते हैं। उनका क्या होता है, वो जो है वो सिर्फ उस पर वहां पे रहते हैं जाके किसी अपने होस्ट प्लांट के ऊपर में, बट उनसे कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ना उनका भोजन लेते हैं, ना वहां से ये लेते हैं, मिनरल लेते हैं, बल्कि ये क्या है, इनके पास एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है, वो लटकता रहता है, जिसको हम लोग वेलामेन बोलते हैं। और ये मॉइस्चर लेते हैं बाहर से, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, वेलामेन से। तो ये जो है ये ऑर्किड की विशेषता है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, में कंफ्यूज नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन ऑल विल बी डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये जो क्वेश्चन है 2020, 2015, है ना, 1999 का क्वेश्चन था अभी तुरंत जो मैंने आपको बताया, ये नीट यूजी का क्वेश्चन था, है ना, 99 का।
ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन जो है इट इज स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए अब नेचर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये नेचर चेंज कर गया। इसको ध्यान देके देखिए इसमें क्या है। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें जो है कई स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक से ध्यान देके देखिए, पहले इनके स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन साइट्रस एंड बगनविलिया। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली coiled tendrils in cucumber and pumpkin। ये बता रहे हैं ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में। द थर्ड ऑप्शन इज stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of leaves। The fourth option is rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration। And the last option is sub-aerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation। इन्होंने 5 ऑप्शन दे रखा है। अब जो आंसर है उसमें है ए में है बी एंड सी, फिर ए एंड डी है, देखिए बी सी एंड डी है, एंड लास्ट ऑप्शन इज ए बी डी एंड ई है। अब इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसको हम लोग देखें। द फर्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा है ना वो था लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन साइट्रस एंड बगनविलिया। ऐसा नहीं है, लीफलेट्स उसमें मॉडिफाई नहीं होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली coiled tendrils इन ककम्बर एंड पंपकिन। दिस इज करेक्ट। ऑक्सिलरी बर्ड से ही वहां पर क्या बनते हैं, सिलेंडर और स्पाइरली coiled tendrils निकलते हैं, ये सही स्टेटमेंट है बी। नाउ स्टेटमेंट नंबर सी है ना, इज स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लेशी इन ओपनचिया। या हम लोग जानते हैं ओपनचिया में, जिसको हम लोग फाइलोक्लेड भी बोलते हैं, स्टेम इसमें मॉडिफाई हो जाता है एंड मॉडिफाइड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ। तो ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, बाकी इसका डी और ई भी जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन गलत है ना। तो हम लोग अभी इसमें क्या मार्क करेंगे, द आंसर विल बी ए रहेगा ऑप्शन बी एंड सी। तो ऑप्शन विल बी ए। ये आपने देखा कि अलग अलग स्टेटमेंट जो हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं उनको कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये सब क्वेश्चन नीट के पिछले लास्ट 10-20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, मोस्टली सब इधर के ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी मैंने एक और क्वेश्चन स्वीट पोटैटो आपको बताया अभी। इट इज होमोलोगस टू व्हाट, ए इज पोटैटो, बी इज ग्राउंडनट, सी इज स्वीट पोटैटो, है ना, सी इज जिंजर एंड लास्ट इज टर्निप। फर्स्ट इज पोटैटो, सेकंड इज कोलोकेसिया, सी इज जिंजर एंड लास्ट इज टर्निप। अब आपको ये देखना है होमोलगस कौन है, कैसा है। जो होमोलगस है वो होमोलगस शब्द आप समझ रहे हैं कि पोटैटो की तरह कौन सा है। इसमें ये चारों के चारों मॉडिफाइड हैं, लेकिन इसमें कौन सा है भाई, तो इसमें द करेक्ट आंसर इज टर्निप। टर्निप इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये जो है स्वीट पोटैटो रिजेंबल्स विथ टर्निप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। जब मैंने पोटैटो आपको पढ़ाया था, देखिएगा हमारे लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि छोटे से जो गड्ढा नजर आ रहा है एक आलू के अंदर में, उसको हम लोग आई बोलते हैं। एक्चुअली ये बर्ड है ना। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, है ना। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सिलरी बर्ड है, दूसरा बोलते हैं एसेसरी बर्ड है। देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं एसेसरी बर्ड है, तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं एडवेंटिसस बर्ड है, और चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं एपिकल बर्ड है। अब देखिए, तो आप तो जान रहे हैं कि आलू इज ए मॉडिफाइड स्टेम है ना। तो इसका जो आई है वो क्या है, एक्सिल में जो बर्ड होता है वही एक्सिलरी बर्ड है, इसी को आई हम लोग बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये जो है ये लिख रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन, वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। जो कि वर्ल्ड एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, एक होता है वर्ल्ड लीफ का जो पोजीशन होता है।
उसके हिसाब से बता रहे हैं, जो कि वर्ल्ड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिंपली भी होनी चाहिए, और उसका वेनेशन कैसा होना चाहिए, रेटिकुलेट जालीदार वाला जो मैंने बताया था उस तरह की होनी चाहिए। सो द ऑप्शन इज ए इज कैलेट्रोपिस, बी इज नीम, देख रहे हैं आप, बी इज नीम ऑप्शन, सी इज चाइना रोज एंड द लास्ट डी इज एल्स्टोनिया। ये जो है आपका 2011 का क्वेश्चन है ना, नीट का। तो ये जो है आप इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज एल्स्टोनिया, है ना। बाकी सब में किसी में अपोजिट है, किसी में जो है ऑल्टरनेट है, एल्स्टोनिया में वर्ल्ड पोजीशन पाया जाता है, जो एक ही जगह से, एक ही नोट से बहुत सारे लेफ्ट निकलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन, इसको समझिए। इसलिए मैंने आज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को रखा है, सेल कलेक्ट किया आपके लिए। इसमें वेराइटी हो, खाली एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सब तरह का क्वेश्चन जानना होगा। ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। इसमें फर्स्ट 2 तरह का दिया जाता है, एक ए हुआ असर्शन और बी हुआ रीजन। इसको बढ़िया से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो पहले असर्शन देखना है, फिर रीजन देखना। अब है क्या कि इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि ए मतलब असर्शन इज ट्रू, एंड बी हुआ कि रीजन इज फॉल्स। दूसरा हुआ ए इज फॉल्स, असर्शन ही गलत है एंड रीजन इज करेक्ट। तीसरा क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड द लास्ट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाद वाले दोनों जो है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। पहला क्या हुआ, फिर से समझिए, 2 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इज असर्शन, ए बी इज रीजन, आर हो गया। तो ऑप्शन मांग रहा है ए आर ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये आपको पहले ही नजर आ जाएगा, ये बड़ा आसान है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, ए फॉल्स हो और आर जो है रीजन है वो ट्रू हो। तीसरा क्या है, ए एंड बी जो है आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो दिया हुआ है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो करेक्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। और लास्ट क्या है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही तो है 4 ऑप्शन। इसी तरह से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को आएंगे एग्जाम में, इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन हमारा पहला असर्शन क्या बोल रहा है, द असर्शन इज अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट। सब लोग जानते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। दिस इज द assertion। अब रीजन इसमें क्या है, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली, बगल से ऐसे ऐसे निकलते हैं, है ना। एंड क्या है इसमें, एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स के नोड से निकल क्या होता है, ये जो हमारा इंटरनोड है वो छोटा हो जाता है, उस नोडल पॉइंट से ही क्या होते हैं हमारे ये निकलते हैं, ये जो डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस है निकलते हैं। तो ए हो गया ऑप्शन, आर इज ट्रू। अब इसमें क्या है कि देखिएगा, असर्शन में जो बात बोल रही है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और रीजन में भी जो बोला गया है वो भी बिल्कुल सही है। अब ये देखना है कि असर्शन का रीजन द्वारा में जो है असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। तो इसमें करेक्ट है, इसमें ऑप्शन इज सी। आप देख रहे हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर इज सी। इसमें क्या है, बोथ आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, और जो आर हमारा इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा, इसमें सी होगा। ठीक है, क्लियर। और भी इस तरह के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब चीजें पिछले चैप्टर्स में हमने कवर कर लिया है ना, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं, है ना। द क्वेश्चन इज लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब ऑफ मेज। आपको याद होगा जब मैंने मेज पढ़ाया था आपको, है ना, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा मेज का बताया था, या फिर पॉलिनेशन चैप्टर में मैंने बताया था कि कैसे होता है, एयर से पॉल्यूशन कैसे होता है ना। तो ये जो मेज में जो उजला उजला सा बाल जो नजर आता है, जिसको हम लोग कभी कभी बुढ़िया का बाल भी बोल देते हैं चालू भाषा में, तो वो जो लटका रहता है मेज के साथ, वो क्या है, व्हाट इज दैट। ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर, सेकंड ऑप्शन इज एंथर, सी इज स्टाइल एंड द लास्ट इज ओवरी। ये तो बहुत आसान है, सब लोगों को मालूम है, दिस ऑप्शन इज स्टाइल है, इसलिए इट इज स्टाइल। सो ऑप्शन विल बी सी। ओके, नाउ कमिंग टू मैचिंग। अब देखिए डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को जो है आप देखिए, ध्यान देके देखिए सामने में, इसमें क्या है, यू हैव टू मैच 1 with 2, है ना। लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब लिस्ट 1 में क्या, मोनाडेल्फस है,
उसके बाद से डायडेल्फस है, पॉलीडेल्फस एंड इपीफाइलस है। एंड्रूसियम का रिलेशन विद पेटल्स जो रहता है, इस तरह के शब्द सभी आप जानते हैं, मोनाडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस एंड इपीडेल्फस। अभी किस में पाया जाता है, ये है ऑप्शन। तो लिस्ट 2 में देखिए, लिस्ट 2 में जो दे रखा है इन्होंने, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें साइट्रस है, पी है, लिली है और चाइना रोज है ना। अब इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन देखिए नीचे दिए हुए हैं, ए बी एंड सी एंड डी, ये चारों कंडीशन आप देखिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, यदि आप पहले एक को पकड़िए, यदि एक आप जानते हैं तो एक को जान लीजिए, फिर क्या क्या दूसरे का देखिए, कोई भी एक दूसरा ऑप्शन आप जान रहे हैं, 2 जान लिए। अब 2 यदि आप जान लिए तो आप आंसर में ढूंढिए कि 2 में से कौन कौन सा है। देखिए अगर ये 2 में ही हमको करेक्ट आंसर मिल गया, 2 ही जानने के बाद, ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीसरा या चौथा में से कोई एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तब भी आप इसको करेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन पकड़ लिए हैं इसके। तो इसमें क्या होगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए क्यों होगा भाई, ए होगा, ए में देखिए 4 लिख रहा है, ए में 4 लिख रहा है, तो मोनाडेल्फस कंडीशन कहाँ पाया जाता है, ये अड़हुल में पाया जाता है, चाइना रोज में, जो ऐसे ट्यूब के लाइक एंड्रोसियम बन जाए, स्टैमेन तैयार हो जाता है, ट्यूब होता है, उसके अंदर से ओवरी स्टाइल स्टिग्मा बाहर आता है ना, इसको मोनाडेल्फस कंडीशन, कई एंथर्स उसमें लगे रहते हैं बाहर में, उस ट्यूब के बाहर, मोनाडेल्फस कंडीशन है। तो ए इज 4। बी में क्या है, बी में पी है, पी में आप जानते हैं 9+1 वाला कंडीशन है स्टैमेन्स का, तो उसको डायडेल्फस कंडीशन बोलते हैं, तो वो पी हो गया, तो बी में हो गया 2। अब सी जो है पॉलीडेल्फस कंडीशन किसमें पाया जाता है, बहुत ही आसान है, सी में जो है वो साइट्रस में, नींबू के केस में जो है लेमन वाले जो होते हैं फ्लावर्स, उनमें क्या होता है, पॉलीडेल्फस कंडीशन रहता है। और डी जो है इपीफाइलस किसी में रहता है, इपीफाइलस मतलब जो ब्रैक्ट के साथ सटा हुआ है, उसको फाइलस बोलते हैं, जिसमें कि हमने बताया था आपको पेटल और सेपल डिस्टिंग्विश नहीं हो, तो उसको इपीफाइलस कंडीशन है, तो इपीफाइलस कंडीशन पाया जाता है, लिली में पाया जाता है। तो द ऑप्शन इज ए, ये तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन इज ए। ये क्वेश्चन देखिए आपका कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और कितना अच्छे ढंग से इसमें जो है सारे चीजों को समझने के बाद भी इसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, सामने दिया हुआ है, ये भी मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है ना। मैच क्या करना है, लिस्ट ए लिस्ट बी, अभी तुरंत हम लोगों ने किया है क्वेश्चन को, लिस्ट ए लिस्ट बी वाला, है ना। तो इसमें क्या हुआ, लिस्ट ए लिस्ट बी में इसमें क्या क्या मैच कराने के लिए बोल रहे हैं, इसमें जो है एस्टिवेशन पर है ना। तो पहला ए में है रोज, बी में है पी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद मैंगो। चारों देखिए 4 फैमिली के हैं, चारों दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली। और इधर में क्या, लिस्ट 2 में क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, पेरीगाइनस फ्लावर है, उसके बाद ड्रूप है और उसके बाद मार्जिनल प्लासेंटेशन है, ठीक है कि नहीं, ये कंडीशन है। अब ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी बनाए हुए हैं, सबके साथ अलग अलग ग्रुपिंग किया हुआ है ना। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये जो ए आप देख रहे हैं, ए क्यों होगा भाई, ए को हम लोग समझे पहले, ए होगा क्यों, इसलिए ये होगा। अब ए में जो है, रोज में जो है आप जान रहे हैं, रोज जो ए जो है उसमें क्या है, उसमें पेरीगाइनस कंडीशन होता है, ये जो ओवरी जो होता है ना, जो इसमें ओवरी इंफीरियर हो जाती है ना, ओवरी जो है संकेन होती है ना, और ओवरी के ऊपर से चीजें ये जो है कैलिस कोरोला एंड्रोसियम सब निकलती है, तो उस हालत में जो इंफीरियर ओवरी रहता है, तो उसमें हम लोग जो है वो कंडीशन पेरीगाइनस कंडीशन है, तो इसमें पाया जाता है, किसमें, रोज में पाया जाता है। तो आपने देख लिया, रोज में A2 हो गया पेरीगाइनस, उसके बाद से पी में आई है, बी जो है, अब बी में क्या है, बी में कौन सा प्लासेंटेशन होता है, आप लोग बताए हुए हैं, पी में मटर में मार्जिन में लगा रहता है दाना दाना, जब आप मटर देखते हैं तो दैट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन, तो वो बी हो गया, है ना। उसके बाद से आप आइए सी में जो है, सी में करेक्ट, कॉटन में क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। और डी जो है, डी में क्या होता है, डी इज मैंगो, क्या है, सब लोग आपको मालूम है, मैंगो इज ए ड्रूप, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, है ना, इसमें जो है इनका कैसा कैसा रह रहा है, ये जो है इसमें भी मैचिंग संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें जो है, इसमें ऑप्शन जो दिया, मैच ए और बी को मैच करना है टेबल को, है ना, लिस्ट ए को लिस्ट बी से करना है, एक में टाइप ऑफ फ्लावर है और एक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। पहला में जाइगोमॉर्फिक, उसके बाद हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस, ये कंडीशन है 4। इधर फ्लावर, इधर वो एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है, मस्टर्ड, प्लम, केसिया एंड ककम्बर।
अब पहले ये पकड़िए कि सबसे आसान जो है आपको कौन सा कंडीशन है जो सब लोग जानते हैं, इपीगाइनस कंडीशन आपको बताए थे, जिसमें कि फ्यूज कर जाता है उसमें जो है ओवरी वॉल के साथ पूरा का पूरा ओव्यूल, तो वो जो है वो दैट इज इपीगाइनस, है ना, जैसे हम लोग पाए थे। तो वो कंडीशन कोकम्बर में पाया जाता है, कोकम्बर में, तो यहाँ पर कोकम्बर है इसलिए डी में 4 है। अब आप देखिए डी में 4 किस में दिया हुआ है, पहले देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। डी में 4 देखिए दो तरह के ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ और डी में भी दिया, देखिए बी में भी और डी में भी, ऐसे इसको एलिमिनेट किया जाता है, तब इस क्वेश्चन को आप सही कर पाइएगा। अब दूसरा आइए, अब आइए जाइगोमॉर्फिक, जिसमें कि अलग ढंग का पेटल ही होता है, केसिया में एक पेटल अलग ढंग का है, तो नेचुरली वो जाइगोमॉर्फिक हो गया। तो अब उसके बाद इसका क्या होगा ऑप्शन, इसमें देखिए जाइगोमॉर्फिक कैसे इसको कलर करें, ए में क्या होगा, ए में कैसे, ए में 3 होगा। अब ए में 3 देखिए, तो अब आपको जो है इसमें जो है देखिए यहाँ पर ए मतलब सी, ये जो है जाइगोमॉर्फिक ए हो गया, और हो गया क्या गया, ये केसिया में हो गया, है ना, तो ये हो गया ए में 3, देखिए ए में 3 आ गया। तो उस हिसाब से आप 2 ऑप्शन भी पकड़ लेते हैं तो आप आराम से इसमें डी ऑप्शन कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी, डी जो आप देख रहे हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो है डाइडेल्फस स्टैमिना फाउंड इन, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए डाइडेल्फस स्टैमिना फाउंड इन, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सब लोग जानते हैं, इसमें चाइना रोज एंड साइट्रस ए है, बी में चाइना रोज है, सी में साइट्रस है और डी में पी। अभी तो हम लोग चर्चा किए थे 9+1 वाली बात, है ना, 2 गुच्छे में रहते हैं, एक 9 एक में, एक में, तो ये तो पी में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी डी, डी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए, मैच कराना है ना। अब इसमें कॉलम 1 में क्या क्या ऑप्शन है, बेसल, प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन पर ये क्वेश्चन है, बेसल है, एक्साइल है, पेराइटल है और सेंट्रल है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप। और इधर में एग्जाम्पल दे रखा है, मस्टर्ड, चाइना रोज, डायंथस एंड सनफ्लावर। इनमें जो सबसे आसान ऑप्शन है ये जो है बेसल प्लांटेशन सनफ्लावर में होता है, जिसको कंपोजिटिव फैमिली पहले बोलते थे, अब एस्टेरेसी फैमिली बोलते हैं, आपको पहले बता चुके हैं इस फैमिली के बारे में। जरा भी कंफ्यूजन हो तो मेरा फैमिली वाला जो जिसमें पढ़ाए हैं वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको एस्टेरेसी फैमिली का देख लीजिएगा, है ना। अब जो है चाइना रोज में एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, तो ये प्लासेंटेशन पर एग्जाम्पल है, इसमें जो है ऑप्शन इज सी है, ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें जो देखना है करेक्ट ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ये प्लेसेंटेशन बेस था। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमने कोशिश किया है कि मॉर्फोलॉजी का जितना भी टॉपिक है आपका, लगभग सब टॉपिक को हम लोग थोड़ा थोड़ा कम से कम टच कर लें, है ना। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल, इसमें वो देखिए अभी तुरंत एक्साइल प्लेसेंटेशन हम लोग देखा था, फिर प्लेसेंटेशन पर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज, क्या क्या है इसमें, ए ऑप्शन डायंथस, बी इज लेमन, सी इज मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल जो होता है, लास्ट इज आर्जिमोन है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि लेमन होता है ना साइट्रस में, अभी तुरंत हम लोगों ने पहले भी देखा था साइट्रस को। तो इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें होता है, लेमन होता है, तो ऑप्शन विल बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेप्लम होता है, रेप्लम एक क्या होता है, टेम्पोररी झिल्ली सी होती है जो कि 2 चैम्बर में बांट देता है। याद कीजिएगा जब आपको प्रेजेंटेशन बताया था तो हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ये ब्रासिकेसी फैमिली में पाया जाता है, मस्टर्ड वाली फैमिली में रेप्लम। ओवरी, ये जो है ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में जब प्लेसेंटेशन होगा तो पहले 1 चैम्बर रहता है, बाद में फॉल्स चैम्बर एक लग जाता है, मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर आ जाता है, तो लगता है 2 चैम्बर्ड हो गया, बट दैट इज फॉल्स, तो इसी को रेप्लम बोलते हैं। तो ये क्या है, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी एंड ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, किसके फ्लावर में होता है, सनफ्लावर नो, पी नो, लेमन नो एंड मस्टर्ड इज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन इज डी, डी ऑप्शन जो मस्टर्ड है वो क्या हुआ, ब्रेसिकेसी फैमिली में हुआ, जिसको पहले हम लोग
क्रूसीफेरी फैमिली बोलते थे। मैंने बताया फैमिली वाला फिर से एक बार और देख लीजिएगा मेरा वीडियो, है ना। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग, देखिए याद कीजिए, मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक सबसे बड़ा फ्लावर होता है, इतना बड़ा होता है साइज में, बिगेस्ट फ्लावर, वो एक्चुअली में है क्या, उसका नाम बताइए आप लोग, याद आ रहा है? दैट फ्लावर इज नोन एज इज रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का फ्लावर होता है ना, उतना भारी, उतना बड़ा होता है, मैंने उसके डिटेल में आपको बताया। एंड दैट इज ए टोटल रूट पैरासाइट, वो रूट के अंदर में रहता है ना, तो दैट इज ए टोटल रूट पैरासाइट, है ना। तो इसमें पार्शियल रूट लिखा हुआ, पार्शियल स्टेम लिखा हुआ, टोटल स्टेम लिखा हुआ है, बट करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो कंपोजिट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए इसमें जो है कुछ प्लांट का नाम दे दिया है। देखिए मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट हम लोग पढ़ाए थे, जब फ्रूट पढ़ाए थे, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट मैंने 2 बताया था, है ना, एक था सोरोसिस, एक था साइकोनस। तो सोरोसिस ग्रुप में आप याद कीजिएगा, ये जो है ये मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट, दोनों का 2 नाम है, मल्टीपल या कंपोजिट। इसमें ऑप्शन कौन कौन दिया है? वॉलनट दिया है, पॉपी दिया है, रेडिश दिया है, फिग दिया है ना। तो कंपोजिट फ्रूट है, दोनों है इसमें, मल्टीपल में, साइकोनस हो चाहे सोरोसिस हो, दोनों में चलेगा। पाइन एप्पल है, एप्पल है, टोमेटो है, मलबेरी है। इसमें आप बताइए कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें? मल्टीपल फ्रूट कौन है? एक सहतूत है, मलबेरी हम लोग जानते हैं, मलबेरी दिया हुआ है, एक पाइन एप्पल है बिल्कुल, और तीसरा कौन सा है भाई? वो फिग है। तो 3 ही इसमें ऐसे फ्रूट दिए हुए हैं जो कि क्या हैं, जो कि स्पेशल फ्रूट हैं। इसलिए जो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें लिस्ट में है, ये पहला ऑप्शन इज 4, उसके बाद 5, उसका 2 and 3, बट करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? इसमें बोल रहा है वही पाइन एप्पल, उसी क्वेश्चन को फिर से पूछा जा रहा है मल्टीपल फ्रूट के बारे में। देखिए पाइन एप्पल फ्रूट डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है पाइन एप्पल? आप पढ़े होंगे या पढ़ा रहे थे आपको जब, तो मल्टीपल फ्रूट के बारे में मैंने बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा रहता है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट ये आते हैं, है ना। इसका ऑप्शन जो दे रखा है, एक है मल्टीलॉकुलर मोनोकार्पेलरी फ्लावर, दूसरा यूनिकार्पेलरी यूनिलॉकुलर एंड पॉलीकार्पेलरी फ्लावर, थर्ड इज मल्टी पिस्टिलेट सिनकार्पस फ्लावर। ये सब ऑप्शन नहीं है इसके। लास्ट ऑप्शन जो है ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोर्न फ्लावर्स ऑन द कॉमन एक्सिस। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है एक कॉमन एक्सिस है, देख रहे हैं, और उसके बाहर ऐसे बना हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा जो है इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो गया, स्पेशल फ्रूट है ना। तो ये जो है आप पाते हैं, यही हुआ इसमें, ये आपको पाइन एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें एक नया सा वर्ड है, देखिएगा, इस द वर्ड इज जियोकार्पिक। जमीन के अंदर होने वाले फ्रूट को जियोकार्पिक बोलते हैं। देखिए ये है जियोकार्पिक फ्रूट इज, कौन सा है जो जियोकार्पिक है? अब देखिए तो पोटैटो भी है, जियोकार्पिक है कि नहीं है? फ्रूट की बात बोल रहा है, जियोकार्पिक फ्रूट। पीनट को जियोकार्पिक बोलते हैं कि नहीं? ऑनियन, चारों जमीन के अंदर हैं। गार्लिक देखिए, लेकिन इसमें एक फ्रूट है जिसको हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना। वो कौन सा फ्रूट है इसमें? ऑप्शन में देखिए, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जमीन के अंदर पाए जाने वाले में से? ये जो पीनट को जो हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना। ये ड्राई फ्रूट ही है, पीनट मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसका नाम है जियोकार्पिक फ्रूट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, इसका ऑप्शन होगा बी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, आज के ऑप्शंस पर बढ़िया से सोचिए। जब मैंने आंसर बता दिया है, अब आंसर को जानते हुए भी बढ़िया सोचिए, है ना। इसमें भी स्टेटमेंट दे रहा है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें क्या है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सीड इन ग्रासेज इज नॉट इंडोस्पर्मिक। होता है कि ग्रास जो घास होती है उसका जो सीड होता है वो इंडोस्पर्मिक नहीं होता। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं A B C D, इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
दूसरा है मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दूसरा है। तीसरा है प्रोटीनेशियस एलेरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, जो प्रोटीन का लेयर होता है जो कि ऐसे करके बना रहता है। मेज का जब मैंने आपको लैंगस्टोडल सेक्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था पतला सा झिल्ली नुमा एक रहता है स्ट्रक्चर, एंड दैट इज एलेरॉन लेयर दैट इज फुल ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये पूछ रहा है। एंड द लास्ट स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टैमिनोड, जब पिस्टिल को नहीं बोलते हैं बल्कि स्टैमिन को स्टैमिनोड बोलते हैं, जबकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पिस्टिल, इसलिए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन सी होगा, है ना। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, आपको लग रहा होगा जो हमने पढ़ लिया है पहले से उसी का हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक जो है इसमें एक चित्र भी दिया हुआ है, देखिए 3 चित्र दिए हुए, देखिए 1, 2 और 3, है ना। पहले वाले चित्र में क्या है, ए में है, ए में आप एक रूट देख रहे हैं, बी में भी आप एक रूट देख रहे हैं और सी में भी आप एक रूट देख रहे हैं, है ना। तो ये जो है अब इसमें कौन कौन सा रूट है ये ऑप्शन पूछना है। रूट को याद कीजिए, रूट पढ़ाया था उसमें में, है ना। तो ये जो है चित्र ए में जो है, ए में ऑप्शन दिया हुआ है एडवेंटिशियस टैप रूट, फाइब्रस रूट, टैप रूट, पहला ऑप्शन है। बी वाले के लिए है टैप रूट, एडवेंटिशियस, टैप, फाइब्रस। तीसरे में है फाइब्रस एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। अब इसमें से आपको एक सेट चुनना है, जो सेट इसमें दे रखा है कौन सा सेट इसमें सही है। तो नेचुरली पहला वाला तो आप देख रहे हैं वो टैप रूट सिस्टम है, तो टैप रूट पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया, टैप रूट वाला हो गया, है ना। अब दूसरा ऑप्शन में क्या था वो देखिए फाइबर वाला, फाइब्रस रूट है जो पाया जाता है ना, फाइब्रस रूट है। और तीसरा जो देख रहे हैं अदर देन प्लूम्यूल रेडिकल से निकलने वाले रूट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो ये तीनों चित्र देख के कोई भी नहीं बता सकता है, तीनों डायग्राम देख के ये ऑप्शन विल बी डी, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब फिर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सारे के सारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर ही बेस्ड है, ये सभी चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। ये देखिए 23rd ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये आपका स्टेटमेंट 1 बोलता है इसमें, है ना। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट को पहले बढ़िया से पढ़िए। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, दी रूट, पहला बोला रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट्स आउटर सेल इज कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। पहला एक ऑप्शन ये बोल रहा है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है, रूट कैप इसीलिए बनाता ही है कि जो मिट्टी कड़ी है मैंने बताया था उसके ऊपर मुसुलेजिनियस लेयर है ये, तो क्या करता है इसको डैमेज होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ना, रूट हेयर्स को। ठीक है कि नहीं। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दे रहा है इफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन डैमेज द आउटर सेल्स ऑफ द रूट कैप विच आर पिल्ड ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय रूट मेरिस्टेम। तो आपका जो रूट का हम लोगों ने जो पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक रूट था जो कि बराबर दे कीप ऑन डिवाइडिंग, तो यदि कोई डैमेज हो गया तो उसको मेरिस्टेमेटिक सेल रिप्लेस करता है, ये बताता है। रूट हेयर का जब हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पढ़ा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन विल बी ए, ये करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन है दैट इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, है ना। इसमें बोल रहा है, इसमें क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या है 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी। इसमें से क्या है 3 सही स्टेटमेंट है और 1 स्टेटमेंट गलत है। देखिए उल्टा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो गलत वाला निकालना है आपको, है ना। एसिमिलेटरी रूट्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन टिनोस्पोरा एंड ट्रापा। जो एसिमिलेटरी रूट हमने बताया था कि ग्रीन कलर के होते हैं टिनोस्पोरा और ट्रापा में, है ना। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, तो ये जो है ये पाए जाते हैं टिनोस्पोरा और ट्रापा में, तो ये तो सही ऑप्शन दे दिया। दूसरा बोल रहा है हॉस्टोरिया ऑफ कस्क्यूटा मेक कनेक्शन विद बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑफ द होस्ट। होस्ट टिश्यू में क्या होता है, कस्क्यूटा जो होते हैं ये जो है पैरासिटिक प्लांट हो गए, है ना, ये पैरासाइट हो गए, तो ये घुस जाते हैं आकर के रूट में, फ्लोएम में और जाइलम में, वहां से पानी और मिनरल लेते हैं, है ना। ये पैरासिटिक प्लांट है, तो कस्क्यूटा ये भी सही ऑप्शन है। सेकंड, थर्ड देखिए सी ऑप्शन क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव रूट ऑफ आइपोमिया हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। ये सही बात है, आइपोमिया में आपने देखा था
ऐसे करके बना हुआ गोल 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 सा नूडल टाइप का था स्ट्रक्चर, तो उसको काट करके हम लोग पेरिनेशन का काम कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी सही है। The last option is epiphytic root of Vanda possesses well developed root cap and root hair। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलामेन होता है, यहाँ पर रूट हेयर और रूट इसकी जरूरत नहीं है, चूंकि ये पानी हवा से एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑप्शन है इनका, epiphytic root of Vanda possesses well developed root cap and root hair, दिस इज a wrong option। इंस्टेड ऑफ दिस वहां पे क्या होता है, वेलामेन होता है। ठीक है ना, क्लियर है आप लोग? डी ऑप्शन क्यों हुआ इसका? नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए आप लोग, इसमें है देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें जो है 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 में जो भी स्टेटमेंट 1 2 3 जो भी सही है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है इसमें, देखिए रूट कैप आर प्रेजेंट इन प्रॉप रूट्स, पहला ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, ये तो बात सही है, रूट कैप रहता ही है प्रॉप रूट में, है ना। दूसरा क्या है, न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही ऑप्शन है। न्यूमेटोफोर क्या हुआ, जो कि मार्शी लैंड में रहता है, ऐसे ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें छेद बने रहते हैं, उससे क्या होता है, वो रेस्पायर करता है ना। हेलोफिटिक प्लांट्स के लिए होता है, जैसा मैंने बताया था आपको, सुंदरबन के डेल्टा में आपको मिला था हेलोफिटिक प्लांट, है ना। तो वो न्यूमेटोफोर जो है वो क्या करते हैं, ये बोल रहा है स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है कि जो है न्यूमेटोफोर जो है इसके, वो क्या करते हैं, आर गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तीसरा ऑप्शन है, एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर जो देख रहे हैं आप, जिंजर अदरक जो है, हमने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट है, इसमें बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द लास्ट इज हाइड्रोफाइट्स यूजुअली पॉजेस वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं जल में रहने वाले पौधे, उनका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, ये बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है, जिसको जल की जरूरत ही नहीं वो क्यों वेल डेवलप्ड रखेगा रूट अपना। तो इसका क्या हो गया, इसमें जो है इस क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हुआ कि एक ऑप्शन लास्ट 4 वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, होगा इसका आंसर 1 2 एंड 3, इसका आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी, देखिए चारों स्टेटमेंट है। इन पामेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट एज इन नीम, ये बोल रहे हैं। ठीक है, नीम में बता रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर लगा रहता है पामेटली कंपाउंड लीफ में। दूसरा ऑप्शन है, कलर इन कलरट्रॉपिस ए सिंगल लीफ राइजेस एट ईच नोड हेंस हैज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कलरट्रॉपिस में अल्टरनेट होता ही नहीं, वहां तो अपोजिट होता है, सब गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन एल्स्टोनिया ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। एल्स्टोनिया में भी ऐसा नहीं होता है, वहां पर वर्ल्ड होता है, अभी चल पढ़े हम लोगों ने, वर्ल्ड होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। द लास्ट ऑप्शन, इन सम लेगुमिनस प्लांट्स लीफ बेस में बिकम स्वोलन एंड पल्वाइनस, जिसको पल्वाइनस बोलते हैं। लीफ बेस क्या होता है, फूल जाता है जरा ऐसे करके, ये फूला हुआ रहता है स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, याद कीजिए आप, ये ऐसे लीफ था ये, है ना। अब इसका जो बेस जो है, लीफ का बेस, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे करके स्वोलन रहता है, ये पल्वाइनस रहता है, ये इसको बोलते हैं पल्वाइनस। ठीक है कि नहीं, इसी को पल्वाइनस, लीफ बेस जो है स्वोलन हो जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट्स में, बहुत सारे लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है ना। तो ये ऑप्शन जो है आपका, इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम स्वोलन इज, सो आंसर जो डी है इसका, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में भी आए हुए हैं और नीट यूजी में भी आए हुए हैं। इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट है, आपको देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या बता रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ये तो इन्फ्लोरेसेंस की परिभाषा ही जो इसने रख दी है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा क्या है, दूसरा जो स्टेटमेंट बी है, व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये शूट टिप जो है, यदि सबसे वो टिप जो है यदि वो फ्लावर में बन जाएगा तो क्या होगा, अकेले ही होगा ना, वह फ्लावर 2-4 तो नहीं होंगे, एक होंगे। तो उस हिसाब से इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन विल बी ए, जो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन विल बी ए। ठीक है ना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अब थोड़ा फ्रूट पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए फ्रूट पर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू भी हैं जो कि आप इजीली कर लेंगे। जैसे इस तरह का है, विच लेयर इज ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस। कोकोनट कौन सा फ्रूट हुआ, याद कीजिए, ड्रूप मैंने बताया था, ड्रूप होता है। तो इसका जो है इपीकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। इंडोकार्प तो हार्ड है, ऊपर वाला इपीकार्प है, लेकिन बीच में जो फाइबर रेसा जो रहता है जिसे रस्सी बनाई जाती है नारियल में, वो क्या है, दैट इज मेसोकार्प। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी होगा इसका ऑप्शन, एंड दैट इज मेसोकार्प। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें क्या है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक फ्लोरल फार्मूला इन्होंने लिख दिया है ना। देखिए इन्होंने जो है ये फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे लिखा है, जो आप देख रहे हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो लिखा हुआ था ही। अब इसमें मिसिंग कौन सा है, देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें फार्मूला में मिसिंग है। ये बाइसेक्सुअल हो गया, K2 + 2 होगा। अब ये बता रहा है कोरोला के जगह पर खाली छोड़ दिया इसने, ठीक है कि नहीं। ये देखिए कोरोला की जगह इन्होंने जो है यहां पर खाली छोड़ दिया। ऐसे सिचुएशन में बोल रहे हैं कि कोरोला का क्या होगा इसमें, है ना। कोरोला कैसा होगा, ये जो है सो आपको जो है ये हम लोग देख रहे हैं इसमें, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है। तो इसमें कोरोला कैसा होता है, इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली हमने पढ़ा है, आप देखिएगा इसमें, है ना। तो उसी का फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कोरोला 2 + 2 2 वर्ड में होते हैं, दूसरा है कोरोला 4 होते हैं, तीसरा है कि 1 + 3 में होते हैं, और चौथा है कोरोला 5 है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें सब लोग जानते हैं, है ना। इट्स वेरी इजी कि इसमें कोरोला क्या होगा, यहाँ पर भर देंगे हम लोग सी, कोरोला हो गया, और 4 होते हैं कोरोला, C4, दैट इज द आंसर। सो C4 इज द करेक्ट आंसर जो आप देख रहे हैं इसमें, है ना। ये हो गया आपको कोरोला में पाए, कोरोला इसमें हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन देखिए 30 में क्या बोल रहा है, कैपिचुलम, हेड और कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस। याद कीजिए मैंने बताया था, हेड या कैपिचुलम बोलते थे उसको। बोल रहा है कि कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन फैमिली। ये तो बहुत ही आसान है, सब लोग को पता है। हमने बताया था गेंदा का फूल दिखा के, सूर्यमुखी का फूल दिखा के मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या क्या है भाई, तो पहला कौन सी फैमिली है, उस फैमिली को क्या बोलते हैं, सनफ्लावर फैमिली का नाम अब चेंज कर गया, पहले कंपोजिटी था, अब इसको एस्टरेसी फैमिली बोलते हैं, है ना। तो ये उसका ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टरेसी, सेकंड ऑप्शन इज ब्रेसिकेसी, थर्ड इज सोलिनेसी, एंड लास्ट इज मालवेसी। तो इसमें तो नेचुरल है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, एस्टरेसी होगा। सो ऑप्शन विल बी ए, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कॉलम ए में दे रखा है और एग्जाम्पल दे रखा है। कॉलम ए में क्या है, इसमें कोनिकल है, इसमें रूट का जो मॉडिफिकेशन सब था वही दिया हुआ है, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस। ये तो आप समझ गए, चारों चीज आप पढ़े हुए हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। इधर में दिया हुआ है बोटेनिकल नेम दे दिया है ना, ब्रेसिका रापा, है ना, उसका डॉकस कैरोटा, है ना, उसका रफेनस सटाइवस, और उसका मिराबिस जलापा, है ना। तो अब जो है आप जानते हैं कि ये जो है आपका ये गाजर जो हुआ, डॉकस कैरोटा जो हुआ, वो क्या हुआ, ये डॉकस कैरोटा कोनिकल होता है, ठीक है ना। अब मूली क्या होता है, मूली बी जो है दैट इज रेफेनस सटाइवस, तो ये फ्यूजी फॉर्म होता है, बी है। और सी नैपी फॉर्म किसका होता है भाई, तो नैपी ब्रेसिका रापा का हो गया, है ना, नैपी फॉर्म हो गया। और ट्यूबरस रूट किसमें बनता है, मॉडिफाई होके, तो मिराबिलिस जलापा में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा इसका ऑप्शन जो आप देख रहे हैं। इसमें A2, B3, C1 और D वाला ऑप्शन है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मैचिंग है, उसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखिए, इसमें कॉलम 1 में क्या है, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड एंड एक्सेसरी बर्ड। ये जानना चाहता है कि बर्ड का कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं, बर्ड जो निकल चाहे वेजिटेटिव बर्ड हो, फ्लोरल, एक्सिलरी एंड एक्सेसरी। और ऑप्शन इधर है, बर्ड्स डेवलप इन एक्सिल्स ऑफ द लीव्स,
birds produce leafy shoot, reproductive birds that produce flowers, and additional bird born at the leaf base. ये बोल रहा है। अब जैसे मैंने आपको तरीका बताया, ऑलवेज एक या दो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप जानिए। अब बर्ड जो एक्सेल में निकलता है वो तो एक्सेलरी बर्ड होगा ही हर हालत में, तो इसमें सी वाला जो ये जो आप देख रहे हैं सी का ऑप्शन तो हर हालत में एक होगा, तो C1 तो आप पक्का जान रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लीफी सूट, बर्ड्स प्रोड्यूस लीफी सूट, ये लीफी सूट बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा भाई, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें ए जो है आपका वेजिटेटिव बर्ड जो भी बना वेजिटेटिव हो गया कि रिप्रोडक्टिव बर्ड हो गया, तो वेजिटेटिव आप बनाएगा कौन सा, ये बनाएगा आपको लीफी शूट बनाएगा। तो यदि आप दो भी जान गए तो A3 हो गया, B3 हो गया, A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, C1 हो गया एक्सिलरी बर्ड जो है डेवलप करता है एक्सेल्स में C1 हो गया, और D जो है एक्सेसरी बर्ड क्या हो गया, एडिशनल बर्ड हो गया, एक्सेसरी वर्ड नाम ही है इसका, एडिशनल बर्ड हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज A। Now the next question is, select the incorrect match with the help with respect to the plant and relative plant part modified for food storage। अब सिंपल सा चीज है, वही मॉडिफिकेशन पर ये क्वेश्चन है। देखिए खाली बोटेनिकल नेम लगा दिया और कोई चेंज नहीं है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है लेथारस ओडेरेटस, स्वीट पोटैटो को बोलते हैं हम लोग, उसके सामने रूट लिखा हुआ है। तीसरा सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो हो गया, स्टेम लिखा हुआ है। तीसरा में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है, इनकरेक्ट कौन सा मॉडिफिकेशन इनकरेक्ट है, तो आप जानते ही हैं स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है, पोटैटो क्या है स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। एलियम सेप्पा प्याज हो गया, इसमें आप जाते हैं फ्लेशी जो रहती हैं लीव्स जो है जिसको हम लोग प्याज में खाते हैं, तो ऑनियन का लीव्स है, ये भी तीनों ऑप्शन सही है। अब डालिया में बोल रहा है कि पत्ता जो है इसका डालिया के साथ लीव दे दिया, ये डालिया का गलत है, उसमें तो नीचे गुच्छे में बना हुआ रहता है ना डालिया में जो आप देखते हैं रूट वो जो था, तो वो इसमें ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बाकी जो है ऑप्शन पहले वाले तीनों ऑप्शन जो थे वो तीनों ऑप्शन इसके ऑप्शन जो है वो सब सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम 1 कॉलम 2 का देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ओपिनियन फ्रॉम द ऑप्शंस। अब 3 फैमिली दिया, बड़ा अच्छा है। इसमें देखिए जो फ्लोरल फॉर्मूला जो बताते हैं ना वही फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में देखिए लिखा हुआ, 3 फैमिली का नाम लिख दिया। तो ये जो है 3 फैमिली कौन कौन सी लिखा है, पहला फेबेसी लिखा है ना, दूसरा सोलेनेसी लिखा है और तीसरा मालवेसी लिखा है, ठीक है। तो फेबेसी, सोलेनेसी एंड मालवेसी। अब सबसे पहले पकड़िए जो सबसे आसान ऑप्शन आपको पता है मालवेसी, ये सोलेनेसी में 5 होता है, तो A5 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब उसके बाद जो है इसमें 9+1 होता है फेबेसी में, अभी भी बता रहे थे हम लोग 2 गुच्छे में रहता है फेबेसी प्लांट में, तो 9+1 हो गया फेबेसी में हो गया। और मालवेसी में क्या होता है, वो जो ट्यूब बना देता है, जो स्टैमेन का ट्यूब रहता है, ट्यूब पर बहुत सारे एंथर लगे रहते हैं, है ना, जिसको अभी जो मोनाडेल्फस कंडीशन जो हमने कहा था, तो ये मोनाडेल्फस कंडीशन को शो कर रहा है। देखिए ए के साथ ऐसे ऐसे बना हुआ है, दैट इज मोनाडेल्फस कंडीशन। तो ये मोनाडेल्फस कंडीशन हो गया, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं ये करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है ना। अच्छा एक और देखते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी का मैचिंग। इसमें क्या है देखिए, इसमें मैच कराने के लिए बोल रहा है, पहला है एलियोरोन लेयर, दूसरा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तीसरा है ओव्यूल और चौथा है इंडोस्पर्म, ठीक है। ये 4 ग्रुप ए में है। ग्रुप में ए ऑप्शन में क्या क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसका न्यूट्रिशन, उसका डबल फर्टिलाइजेशन, उसका सीड। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एलियोरोन लेयर अभी तुरंत हमने बताया कि प्रोटीनियस होता है, वो प्रोवाइड करता है इंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो को जो है प्रोटीन देता है। तो एलियोरोन लेयर क्या हो गया, ए के साथ न्यूट्रिशन हो गया, है ना, तो ए का 2 हो गया ऑप्शन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उसी को कहते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो बी वाले के साथ क्या होगा, बी के साथ ए होगा, तो A2 हो गया, B1 हो गया। और सी में ओव्यूल जो है, ओव्यूल कहाँ पर होता है, ओव्यूल जो है सो सीड में होता है, तो सीड के साथ है, तो ओव्यूल और सीड एक साथ हो गए। और लास्ट इंडोस्पर्म का कब बनता है, कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही, जिसमें कि 3x रहता है, क्रोमोसोम की संख्या रहती है उसको, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बढ़ता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया बी। देखिए अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें क्या हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन है इसको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। इसको थोड़ा और हम लोग एक्सरसाइज कर लें, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसमें पहला वाला क्या था, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन
एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तब ए बोलेंगे। दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या लिखा है, बोथ असर्शन ट्रू आर ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहले भी हम लोगों ने अभी किया है। तीसरा क्या है, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चौथा में क्या है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। देखिए बढ़िया से समझ लीजिए, पहला में ए में क्या हुआ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और क्या हो गया, आर जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर क्या इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी में क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी में क्या है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, अब इसमें हम लोग को अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को देखना है ना। इसमें देखिए, अब फर्स्ट देखिए जो है इसमें, आप इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्या है, देखिए ए असर्शन क्या बोल रहा है, फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट डेवलपिंग फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट्स ओनली, ये लिख रहा है इज फाउंड इन डाइकॉट्स ओनली। तो ये जो ऑप्शन इसने दे दिया ये गलत स्टेटमेंट हो गया। आप जानते हैं कि डाइकॉट्स ओनली मोनोकॉट में भी फाइब्रस रूट पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी होगा इसका ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। दूसरा है, इसमें असर्शन बोल रहा है मॉन्स्टेरिया हैज एडवेंटिशियस रूट, ये हो गया है ना। और क्या हो गया इसमें, अब इसमें रीजन दे रहा है, एडवेंटिशियस रूट प्रोवाइड ए प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। एडवेंटिशियस रूट के बारे में बता रहा है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, चूंकि इसमें जो दूसरा जो रीजन है इज नॉट करेक्ट। यदि किसी कहीं पर कोई है जो एडवेंटिशियस रूट है तो उसको सभी भी जो है रिजर्व फूड रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन विल बी। उसके बाद से आइए, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ इलोंगेशन रीजन गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, है ना। दूसरा बोल रहा है रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये वाला देखिए, अब इसमें क्या है, इसका रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है ना। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजन सही है तो इसमें ऑप्शन विल बी डी। देखिए बहुत ही है, इसका रीजन सही है लेकिन असर्शन ही इन्होंने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस इज सोलेन। अभी तुरंत हमने बताया था कि लेगुमिनस, फोटो बना के दिखाया था मैंने, डायग्राम बना के, वो जो है। अब दूसरा बता रहे हैं, इसका रीजन में क्या बता रहे हैं, सोलेन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्वाइनस। ये जो सोलेन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्वाइनस, ये बता रहे हैं। लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस इज सोलेन एंड सोलेन लीफ बेस इज पल्वाइनस। तो इसका ऑप्शन जो है अब जो है राइजोफोरा है न्यूमेटोफोर, सब लोग जानते हैं, ये सही बात है। दूसरा क्या है, न्यूमेटोफोर्स हेल्प प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना। ऑप्शन इज ए, इसको करेक्ट कीजिए। इसमें क्या हो गया, राइजोफोरा तो न्यूमेटोफोर है ही, मैंने बताया अभी आपको, और न्यूमेटोफोर हेल्प द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए ये 36, ये जो क्वेश्चन नंबर अभी 5 आपने देखा, इसमें क्या हुआ, इज ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन, द alternate phyllotaxy is the arrangement of leaves in which single leaf arises at each node in alternate manner। एक नोड पर पड़ा, दूसरे में फिर उधर पड़ा, फिर तीसरे में उधर, अलग अलग अल्टरनेट मैनर में कर रहे हैं, ये सही रीजन है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट, ये इन्होंने लिख दिया। तो ये उन्होंने जो है क्या कर दिया, इसमें जो हो गया बी में हो गया, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये असर्शन का क्या हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब क्या है, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस है लिमिटेड ग्रोथ। साइमोज में क्या होता है, आगे बढ़ा, फिर वहां पर फूल आ गए, फिर उसका बगल से ब्रांच निकल गया, तो इसका ग्रोथ लिमिटेड होता है साइमोज में, है ना, इन्फ्लोरेसेंस में। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। लेकिन इफ बोलता है साइमोज में इज द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, कि खाली एक फ्लावर से टर्मिनेट नहीं करता है इसमें साइमोज में, वो तो ऐसे ब्रांच बनता है, फिर उसका दूसरे और फ्लावर्स हुए, फिर उसमें भी ब्रांच बनेगा, तो इस तरह का सिचुएशन होगा। इसलिए क्या होगा इसमें, ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट इज
In some flowers like lily, perianth in terms of use for calyx and corolla are not distinct. यहाँ पर पेरियंथ का मैंने बताया था, जब कैलिक्स करेला डिस्टिंक्ट होगा उसका लोग एक वर्ड है क्या है, उसके लिए पेरियंथ बोलते हैं। ये लिली में होता है, ये बात तो सही बोल रहा है ये, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या है, कैलिक्स कोरोला आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप जानते हैं कि एसेसरी पार्ट है फ्लावर का, तो कैलिक्स कोरोला क्या हो गया, एसेसरी पार्ट होगा, न कि रिप्रोडक्टिव होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा। अब आप एसर्शन रीजन को बढ़िया से समझिए, एसर्शन में क्या बोल रहा है और नीचे उसका रीजन क्या दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या है देखिए, इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आउट ऑफ five petals, one is completely internal, one is completely external. In each of the remaining 3 parts क्या है, petals, one margin is internal and one is external. ये बिल्कुल सही है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का ये सही डेफिनेशन इसने दे दिया। अब बी में क्या बोल रहा है भाई, इसमें देखिए बी में बोला इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर, ये बोल रहा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन केसिया एंड गुलमोहर। अब यहाँ पर आकर के जो है ये इन्होंने जो है गलती कर दी, क्योंकि ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने, ये जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज मोनाडेल्फस स्टैमेन आर फाउंड इन पी, पहला ही स्टेम दे दिया पी, जो कि आप जानते हैं कि चाइना रोज में मिलता है मोनाडेल्फस, है ना। यहाँ देखिए आप, मोनाडेल्फस स्टैमेन आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। इसमें क्या हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया, ये बंच में नहीं रहता बल्कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है मोनाडेल्फस कंडीशन में। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये दोनों का दोनों गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें डी ऑप्शन हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, कुछ प्लांट जो है कोई आकर के एनिमल खा नहीं ले उसको, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट कुछ करता है, क्या करता है भाई वो बता रहा है इसमें, है ना। सम प्लांट प्रोटेक्ट देम, उसके बाद कहता है एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, बोल रहा है कि एक्सिलरी बर्ड इसका जो है सो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। ये सही ऑप्शन दिया इसने, एक्सिलरी बर्ड से थॉर्न बन गया, तो ये थॉर्न जो है एनिमल को रोकेगा ग्रेज करने के लिए, तो इसीलिए इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट इज ए मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सब लोग जानते हैं, फ्रूट का ही डेफिनेशन है, इट इज ए राइपेंड ओवरी, तो ए तो इसका असर्शन करेक्ट हो गया। बी में क्या है, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अब इसमें बी दे दिया। अब देखिए ये जो फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज ओवरी, ये सही है, लेकिन क्या है ये असर्शन का रीजन नहीं है। देखिए रीजन जो दिया है, रीजन को असर्शन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन हो गया बी। इस बात को समझिए, स्टेटमेंट भले सही हो लेकिन ये रीजन जो है क्या हुआ, इसमें बी में क्या था, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो रहे हैं आप, ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन इसमें क्या है, ये जो करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ डाइकॉट सीड इज सीड कोट, सीड कोट होता है, ये सही बात बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें कि सीड कोट हैज 2 लेयर्स, टेस्टा एंड इनर हाइलम, अब ये गलत बोल दिया है ना, तो सी जो है इसमें क्या हुआ, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। टेस्टा एंड टेगमेन होता है ना, जैसा बताया था आपको, है ना, टेस्टा एंड इनर इज हीलियम लिख दिया था, हाइलम लिख दिया, गलत हो गया, हाइलम नहीं होता है ना। जो है अब लिख रहा है ये जो है जी के नीचे अंडरस्कोर कर दिया तो क्या हुआ, सुपीरियर ओवरी हो गया, इधर सिंबल ऑफ इंफीरियर ओवरी लिख रहा है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसने दिखाया इसमें चित्र में क्या, सुपीरियर ओवरी, और यहाँ देखिए ये लिख रहा है कि इज इंफीरियर, तो पहला स्टेटमेंट असर्शन गलत हो गया। अब रीजन क्या लिख रहा है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट, बोलता है कि फ्यूजन को जो है हम लोग इनक्लोजिंग ब्रैकेट में कर दें तब क्या होगा, वही फ्यूजन कहलाएगा। हमारे जैसे पेटल सटा रहता है, गैमोपेटलस, गैमोसेप्लस, उसके बारे में बता रहा है। इसको असर्शन से कोई मतलब नहीं, एक तो असर्शन गलत है, रीजन भी गलत हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है आप लोग। द लास्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ पोटैटो फैमिली इज, अब पोटैटो फैमिली मतलब क्या हुआ, सोलेनेसी फैमिली का देखिए ये जो है सो फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी टेल्स दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, एंड बाकी सब सेपल 5, पेटल 5, स्टेमन 5, बाइकार्पेलरी सब सही है, लेकिन जाइगोमॉर्फिक कैसे हो गया भाई, जब ये वाला इसमें दे दिया, देखिए ये जो है इस ये यदि डाला हुआ है, ये सिंबल किसके लिए है, दिस इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नॉट फॉर जाइगोमॉर्फिक।
तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये जाइगोमॉर्फिक जो इन्होंने लिख दिया, ये इन्होंने रीजन जो है सो गलत लिख दिया इनका, है ना। यहाँ पर जो है रीजन इज फॉल्स, तो इसमें क्या हो गया, सी हो गया ऑप्शन इसका। असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको हमने जो है ये सभी क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन आपको आज मैंने कराए हैं। ये सभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर थे। सारे चैप्टर जितने पढ़ाए थे, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, है ना, सीड जर्मिनेशन, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे। कोई ट्रू फॉल्स था, कोई स्टेटमेंट था, कोई असर्शन रीजन था, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, किसी में मैचिंग था। तो आप लोग सब तरह का रिग्रेस एक्सरसाइज कीजिए ताकि इसको बढ़िया से ग्रास्प कर सकिए। अब जो है इस चैप्टर को हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को इसको एंड कर रहे हैं। नाउ वी विल हैव ए न्यू वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक एंड दैट इज योर सेल, है ना, सेल एंड साइटोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स, जो जिस पर कि आपको 40%, 35%, 30% क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, वेदर इट इज CBSE और नीट UG। तो हम लोग अब जो है साइटोलॉजी नए टॉपिक पर जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में साइटोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स पर बात करेंगे। मैं समझता हूँ आज के क्वेश्चन सेशन से, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन से काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी। इसका जो क्वेश्चन है उसको पहले बढ़िया से देख लीजिए, ऑप्शन जो मैंने बताए उसको देखिए और सोचिए, है ना। कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इट ऑन YouTube। आई एम ऑलवेज रेडी, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।